मेरी सास भी ना गिन गिन के एक एक पैसा दे रही है मुझे। बाजार का सामान भी ले लूं और थोड़े पैसे बचा लूं, वो भी नहीं हो पा रहा है। क्या करूं मैं? क्या हुआ सुधा, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो और इस तरह अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो, बताओ तो। ना रे ना, ऐसा लगता है पटरानी के सर पे घर की सारी जिम्मेदारी है, इसलिए भागी जा रही है। अरे अब क्या बताऊं, तुम लोग क्या जानो मेरा दर्द। थोड़ा आराम कर लूं, अपने बारे में कुछ सोचूं, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो ना, सास मेरी गिन गिन के पैसा देती है, एक एक पैसा गिन के। थोड़ा सा पैसा मार लूं मैं, ऐसा भी नहीं करती वो। तो इसीलिए तुम्हारी आँख के नीचे इतने काले घेरे हो गए हैं। बस ऐसे ही बोलती रहती है कि दोनों बहुओं को घर की जिम्मेदारी देके मैं मुक्ति लेना चाहती हूँ। कहती है सब कुछ तुम दोनों का है, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो एक पैसा नहीं निकलता, एक पैसा नहीं। अरे यही तो टाइम है पैसा कमाने का। ये टाइम निकल गया तो दोबारा नहीं आने वाला। हाँ, कह देती हूँ, फिर पूरी जिंदगी हाय हाय करती रहना। धत, ऐसी जिंदगी से तो मैं ऊब चुकी हूँ। ना मजा है ना खुशी है। थू थू थू। जिंदगी को बदलने के लिए तुझे ना अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, समझ गई ना तुम? अरे एक बार आकर तो देख, वहाँ तुझे आके बहुत मजा आएगा। आकर देख 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 देख, आजा। ठीक है, अब तुम लोग बोल रही हो तो घर से निकल के मुझे देखना ही होगा। हम लोग हर दोपहर को मेरे घर पर बैठते हैं, तुम भी वहाँ आ जाओ, गप्पे लड़ाएंगे, फिर देखना कितना मजा आएगा। हाँ, दोपहर को आ जाना, मिलेंगे, मजा आएगा। इस वक्त घर में सारे लोग सो रहे हैं। बढ़िया है, यही मौका है। इसी वक्त चुपचाप घर से छूमंतर हो जाती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाभी, इतनी भरी दोपहर में कहाँ जा रही हो भला? ओहो, जरा सा बाहर घूमने का क्या सोचा, आ गई कबाब में हड्डी बन के। ओह, तुम्हें इससे क्या? मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी करूँ, तुम्हें बताकर जाऊँ क्या मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं नहीं, लेकिन अगर माताजी पूछेंगी तो क्या बताऊँ उनसे? उनको बोलना कि मेरी किसी सहेली की तबीयत खराब हो गई थी, बस उसी को देखने गई हूँ। और तुम घर की सफाई करके, खाना बना के, सब कुछ तैयार करके रखना। सोचा था सुकून से घर से बाहर जाऊंगी, वो भी मेरे नसीब में नहीं है। संभल कर जाइएगा, आजकल जमाना ठीक नहीं है। अरे देखो देखो, सुधा आ चुकी है। अब हमारी पार्टी में रंग जमेगा। आओ सुधा, तुम भी बैठ जाओ। 10-20 रुपए जितने भी हो तुम भी लगा दो, तुम भी 500-1000 रुपए कमा लोगी। अरे रे, तुम लोग जुआ खेल रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये सब खेलना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। अरे फिर तेरा हाथ खर्चा कैसे चलेगा? यहाँ खेल, यहाँ कुछ लगा और यहीं से कमा, मजा आ जाएगा। यहाँ से कमा और वहाँ जाके उड़ा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो दूसरों को देखकर जलती रहेगी तू। अच्छा तो ठीक है, फिर आज मुझे जब मौका मिला है तो चलो आओ, तुम लोगों के साथ हाथ मिला लेती हूँ। अरे वाह, मैंने तो देखते ही देखते 5वीं बार बाजी मार ली। क्या बात है। इस खेल में तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। लेकिन अब मुझे जाना होगा। लेकिन कल तुम्हें आना होगा। अरे ये भी कोई बोलने की बात है?
अभी तक तो थोड़ा बहुत हार रही थी, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही हार रही हूँ मैं। 1000 रुपए हार गई अब तक। हाँ, क्या हुआ सुधा? और भी जो कुछ है वो सब निकाल ना। अब देखना, इसी चाल में मैं सब कुछ जीतूंगी। मार दिया किल्ला। ये बाजी मैं जीत गई, तू हार गई सुधा। छी 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 छी, मैं हार गई, फिर से मैं हार गई। इस बार तो मेरे हाथ पूरी तरह खाली हो गए। अब तो घर भागने के सिवाय मेरे पास कोई और उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। नहीं, तू जाने का सोच रही है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। लेकिन मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं तो अपना सब कुछ इस खेल में हार गई हूँ। अरे अभी नहीं है तो क्या हुआ, घर पर तो माल पड़ा हुआ है ना, गहने पैसे जो भी है लेके आ, खेल तो चलता ही रहेगा। जा लेकर आजा। इस तरह खड़े खड़े क्या सोच रही है, हम तेरा इंतजार करेंगे। ऐसे उदास मत हो, कल तो फिर जीत जाएगी। हाँ, ठीक ही बोला तुमने। घर खाली है, यही सही वक्त है। घर में जो भी हाथ लगता है मैं उसे उठा लेती हूँ। उसके बाद घर वालों को मैं कोई और बहाना सुना दूंगी। ये रहा चांदी का बॉक्स। हाँ, और फिर फूलदानी। नहीं, ज्यादा सोचना नहीं है, बस उठा लेती हूँ। बस चलो, काम हो गया। आँख के सामने जो मिला सब उठा लिया। अब बाहर जाकर सारा सामान उठाकर बैग में रख लेती हूँ। अब मुझे चोरी की बात को जोर जोर से चिल्ला कर कहना होगा। ओ जी, सुनते हो? ये क्या हो गया घर में? अरे कोई देखो तो, चोरी हो गई है घर में। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि काम वाली बाई मत रखो। अब देखा क्या हुआ? क्या हुआ बड़ी बहू, इस तरह से चिल्ला क्यों रही है? अरे मैं क्या शौक से चिल्ला रही हूँ? ये देखिए, चांदी का बॉक्स, अगरबत्ती दानी और फूलदानी सब चोरी हो गया। अरे हाँ माँ, सब कुछ चोरी हो गया। सब यही तो था, अब दिख ही नहीं रहा है। कौन लेकर गया होगा? काम वाली बाई लेकर गई होगी। इन सामान के कोई हाथ पैर थोड़ी थे जो खुद हवा में चले गए। कहाँ जाएंगे भाई? अच्छा बाबा, मैं जाकर बाहर जरा ढूंढती हूँ, देखती हूँ बाहर जाकर। अरे ये कैसे हुआ? नहीं, ये तो बहुत चिंता की बात है। अरे नहीं माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चोरी हुई है तो चोर आज नहीं तो कल जरूर पकड़ा जाएगा। अब तक तो मैं सब कुछ हार गई। आज घर में जो कुछ था मैं आज सब कुछ उठा कर ले जा रही हूँ। आज तो मुझे जीतना ही होगा। भाभी, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं माँ को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो अभी मुझे क्या काम करना होगा, जरा बताओ तो। देखो, मतलब माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो माँ का जो गहनों का बक्सा है ना, उसका ध्यान तुम्हें ही रखना पड़ेगा। मैं तो माँ को लेकर जा रही हूँ ना, इसीलिए।
अरे वाह, क्या नसीब है मेरा। आज तो मैं बहुत ज्यादा कमा के ही छोड़ूंगी। क्यों, आज बहुत सामान लेकर आई है क्या? देखो देखो, आज तो मैं बहुत कीमती सामान लाई हूँ। आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। ओहो ओहो, आज तो देखकर लगता है खेल जबरदस्त जमेगा। आपने देखा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अब समझ गई ना चोर कौन है। तुमने सही कहा, वो बड़ी बहू है। इसका मतलब घर की सारी चोरी तुमने ही की है और यहाँ आकर जुआ खेल रही हो। अरे आप लोग यहाँ कहाँ से आ गए? ये जगह आपको कैसे पता चली? मैं यहाँ हूँ, किसने बताया आपको? मैंने बताया, मुझे तो पहले ही आप पर शक हो गया था। एक दिन मैंने चोरी छिपे आपका पीछा किया और तब जाकर मुझे पता चला कि आप कहाँ जाती हैं। तो ये हैं आपकी वो बीमार सहेलियाँ। बीमार ये नहीं, बीमार हमारी बहू है जो अपने पेट में इतने सारे राज छुपा के रखी है। तूने अपने ही घर में चोरी की, बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे माफ कर दो बहन। अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आज लालच की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। आप लोग जो सजा देंगे मैं मान लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। एक बात कहूँ भाभी, लालच एक बुरी बला होती है। चलो अब जो हुआ उसे भूल जाओ और हंसी खुशी घर संसार फिर से शुरू कर दो।